नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए, आज का जो हमारे पास यहाँ पे नया टॉपिक आ रहा है वो स्क्वायर का आ रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक केस आता है, स्क्वायर ऑफ नंबर विच इज़ बिटवीन, हमको इसको निकालना है, स्क्वायर ऑफ नंबर विच इज़ बिटवीन 25 एंड 75। अगर 25 और 75 के बीच में स्क्वायर हमको निकालना है, वो भी बड़ी आसानी से। तो आइए देखते हैं, उसको हम समझते हैं कैसे हम बहुत जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमको निकालना क्या है, 25 से लेके 75 के बीच में स्क्वायर आज हमको सीखना है, बड़े आसानी से निकालना है। तो देखिए, हम जानते हैं 25 और यहाँ 75 के बीच में क्या आता है, 50। यहाँ पे इसलिए 50 आता है क्योंकि अगर यहाँ हम जो है 25 में प्लस यहाँ पे 25 करेंगे तब भी 50 आएगा, और यहाँ पे हम जो है 50 में प्लस 25 करेंगे तब भी 75 आएगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, 50 जो है मिड काम कर रहा है, मिड का काम कर रहा है, बेसिक है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ 50 सीख लेते हैं, पहले हम इसका देख लेते हैं, तभी यहाँ पे बड़ी आसानी से होगा। देखिए, हमारे पास लिखा है 41, 42, 43, 44, 45, उसके बाद 46, 47, 48, 49, 50। 50 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 25 डबल जीरो होता है। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे एक जीरो है, और यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो मतलब 2 जीरो आएगा। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या है 25, क्या है 25, तो इसके पीछे वाले जो अंक आते हैं उसको हमको स्टार्टिंग से लिख देना है। मतलब यहाँ पे 24 आएगा, भाई 25 के पहले 24 आता है, यहाँ पे 24 के पहले 23 आता है, और यहाँ 23 के पहले 22, यहाँ पे 21, यहाँ पे 20, यहाँ पे फिर 19, यहाँ 18, यहाँ 17, यहाँ 16। अब देखिए, ये 49 50 से कितना कम है, ये 01 कम, मतलब एक कम है, और इसके आगे हम क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 के रूप में लिखना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। ये 50 से एक कम है, और एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। अब देखिए, ये 48 है, 48 50 से कितना कम है, 2 कम, और 2 का स्क्वायर 4, और ये 47 50 से कितना कम, 3, और 3 का स्क्वायर 0, 9। ये 46 है, ये जो है 4 कम है 50 से, और 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से आप देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे 45 है, 45 ये 5 कम है 50 से, तो मतलब 5 का स्क्वायर 25, मतलब जितना कम है उसका स्क्वायर करके हमको यहाँ पे लिख देना है। ये समझ रहे हैं? यहाँ 44 है, ये 50 से 6 कम है, और 6 का स्क्वायर 36, और ये है 43, ये 7 कम है, और 7 का स्क्वायर 49, ये 8 कम है, और 8 का स्क्वायर कितना, 64, ये 9 कम है, 9 9 जा 81। देखिए, ये बेसिक था, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आगे वाला जो स्क्वायर है, वो जो ट्रिक है उसको आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर कितना आया, 50 का 2500, इसको हमने यहाँ पे 25 था तो पहले हमने क्या किया, जो है रिवर्स में सब लिख दिया, मतलब 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16। उसके बाद यहाँ जैसे 49 है, ये 50 से एक कम है, मतलब एक का स्क्वायर फिर हमको कर देना है, मतलब जो है जितना कम होगा इसको हमको स्क्वायर कर देना। तो ये एक कम है, और एक का स्क्वायर हम जानते हैं कितना, एक होता है। ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, 4 कम, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे हम इसको लिख दिए। अब ध्यान से देखने वाली बात ये आती है, अब आप ध्यान से समझिएगा इसका योगदान कैसे है। अब हमको ट्रिक की तरफ बढ़ना है, अब आप ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको क्वेश्चन में यूज़ करते हैं।
तो हम ले लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे पहला कह रहा है 44 का स्क्वायर निकालो। किसका स्क्वायर? 44। देखिए हम एक दो स्टेप में हम आपको समझाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे, और आपको डायरेक्टली भी करना सीखना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप निकाल सकें। ट्रिक का मतलब ही जल्दी सॉल्व करना होता है, आसानी से माइंड में आपको कैलकुलेट करना है। देखिए पहले तो इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है समझिएगा, ये 44 मतलब 44 50 से कितना कम है? 50 से, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500, ठीक है ना। और ये 44 है मतलब 50 से कितना कम? 6 कम। तो यहाँ पे 25 माइनस 6 हो जाएगा ना। क्यों? यहाँ पे इसलिए, देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है कुछ? तो इसको जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा? 19 आएगा। कितना? 19। और ये 6 कम था मतलब 6 का स्क्वायर कितना? 36। तो मतलब 6 का स्क्वायर 36, और ये 6 कम था तो यहाँ पे हमने क्या किया? 25 है, तो 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। देखिए नहीं समझे होंगे आप, फिर से समझिएगा, ध्यान से हम समझाते हैं। देखिए अभी हमने स्क्वायर निकाला था, हमने क्या किया? सबसे पहले स्क्वायर निकालते समय हमने क्या किया था? पहले 50 का स्क्वायर निकाल दिया था, मतलब 2500 आया था। फिर हमने क्या किया था? काउंटिंग को रिवर्स करके लिखा था, मतलब 24, 23, 21, 22। कहने का मतलब क्यों रिवर्स किया था? देखिए क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ 48 है मतलब ये 2 कम है, तो मतलब 23 हो जाएगा। क्यों? यहाँ आगे 25 था, इसमें से -2 करेंगे तो कितना? 23। वैसे ही यहाँ 44 है मतलब ये 50 से 6 कम है, और 50 का स्क्वायर आगे क्या आता है? 25। इसमें से हम 6 माइनस करेंगे कितना? 19। और 6 कम था तो 6 का स्क्वायर 36। इसको आप अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको सवाल को सॉल्व करना आ जाएगा। देख लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको विधिवत रूप से समझ में आने वाला है। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली ट्रिक का वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। तो देखिए एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको विधिवत समझ में आएगा। जैसे सेकंड हमारे पास है, सेकंड है एग्जाम्पल 39 का स्क्वायर। अब 39 का स्क्वायर निकालना। अब हमारे पास सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 39 मतलब 50 से कितना कम है? 11 कम है। कितना कम है? 11 कम है। तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। क्यों? क्योंकि ये 50 से 11 कम है। अगर हम 39 में प्लस 11 करेंगे तब भी 50 आएगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 3 डिजिट आ गई, और हम जानते हैं स्क्वायर में केवल 2 डिजिट लिखी जाती है, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, और ये एक जो है कैरी के रूप में आगे भेज देंगे। अभी देखिए कैसे भेजेंगे। और हम जानते हैं मतलब ये 11 कम है, तो अब ध्यान से देखिए 50 का स्क्वायर कितना? 2500। तो हमको क्या करना है? 25 में से कितना माइनस कर लेना है? 11। क्यों? क्योंकि ये 11 कम है। तो ये 4, ये 1, ये 14 आया। अब ध्यान से देखिए, ये 14 तो आया, लेकिन एक ये कैरी भी तो था, तो मतलब ये 15 हो गया। ये आंसर है। एक और एग्जाम्पल आप समझिएगा तो आपको और बढ़िया से समझ में आने वाला है। देख लेते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल कह रहा है कि 33 का स्क्वायर। अब इसको हमको डायरेक्टली करना है। देखिए ध्यान से देखिए, डायरेक्टली करेंगे, कितना जल्दी करेंगे आप समझिएगा। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार तो आप ही बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 33। तो अब दिमाग में आपको आना चाहिए, मतलब ये 50 से कितना कम है? 50 से ये 17 कम है। 17 मतलब 17 ये कम है। ध्यान से देखिए भाई मेरे, अगर हम 50 में से 33 माइनस करेंगे कितना कम हुआ? 17 कम है। अब बताओ 17 का स्क्वायर कितना? 289, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, ये 33 था
तो ये 17 कम है 50 से, तो मतलब 17 का स्क्वायर 289, 289, और स्क्वायर है हमको 2 लिखना है तो 89 हो जाएगा, और 2 आगे कैरी चला जाएगा। और हम जानते हैं 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर 25, 100, मतलब आगे में से हमको कितना माइनस करना है, 17। 17 जब माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 17 जब हम माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे 2 कैरी था भाई, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289, यहाँ पे 2 कैरी था तो हो जाएगा 1089। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसको हम 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक था, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।